आज मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने एक नए अध्याय के साथ। आज के अध्याय में हम सीखेंगे लय और लयकारी के बारे में। लय क्या होती है और लयकारी क्या होती है। लय का अर्थ है, संगीत में जो लय की परिभाषा है वो ये है कि संगीत में समय की समान गति को लय कहते हैं। अर्थात जब हम एक निश्चित लय में गाते या बजाते हैं उसको हम लय की संज्ञा देते हैं। आपने घड़ी की सुई की टिक टिक सुनी होगी। जो दो टिक के बीच का अंतराल होता है, घड़ी की जो सुई जब बोलती है, सेकंड की सुई जब चलती है तो उसकी क्या सी आवाज होती है, उसको आप देखिए, टिक 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 टिक। तो ये जो दो टिक होते हैं, इन दो टिक के बीच का जो अंतराल होता है, ये हर टिक 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 के बाद में बराबर की गति में होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक टिक जल्दी हो गया और दूसरे टिक को आने में टाइम लग गया। तो ये जो बराबर की गति है, जो ये समान गति है, जो दो चीजों के बीच का या दो टिक के बीच का अंतराल है, इसको हम लय की संज्ञा देते हैं। लय तीन प्रकार की होती है। पहली विलंबित लय, दूसरी मध्य लय और तीसरी द्रुत लय या तीव्र लय। तो सबसे पहले हम विलंबित लय के बारे में जानते हैं। विलंबित लय अर्थात अत्यधिक धीमी लय। जब हम बहुत कम गति में या अत्यधिक धीमी लय में गाते हैं या बजाते हैं तो उसे हम विलंबित लय कहते हैं। दूसरी है मध्य लय। जब विलंबित लय से थोड़ा सा अधिक तेज लय में, अर्थात विलंबित लय और जो तीसरी लय है द्रुत लय, उन दोनों की जो बीच की लय होती है, विलंबित लय से थोड़ा सा तेज गति जो होती है, उसको हम मध्य लय की संज्ञा देते हैं, उसको हम मध्य लय कहते हैं। जब हम विलंबित लय से थोड़ा सा तेज गति में गाते या बजाते हैं तो उसको हम मध्य लय कहते हैं। तीसरी लय होती है द्रुत लय या तीव्र लय। जब हम अत्यधिक तीव्र गति में, अर्थात विलंबित और मध्य लय से तीव्र गति में अत्यधिक तेज लय में गाते या बजाते हैं तो उसको हम द्रुत लय की संज्ञा देते हैं या उसको हम द्रुत लय कहते हैं। तो बच्चों, ये तो हुए हमारे लय के तीन प्रकार, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अब हम जानते हैं कि लयकारी क्या होती है। लयकारी किसे कहते हैं? जब हम एक निश्चित लय में मात्राओं को अलग अलग तरीके से बोलते हैं या स्वरों को अलग अलग तरीके से अलग अलग मात्राओं में गाते या बजाते हैं तो उसको हम लयकारी कहते हैं। अर्थात जब हम एक मात्रा में दो मात्रा, तीन मात्रा या चार मात्रा या पांच या छह, तो जब हम एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित लय में अलग अलग मात्राओं को बोलते हैं, स्वरों को बोलते हैं या गाते हैं या बजाते हैं तो उसको हम लयकारी कहते हैं। लयकारी के भी दो प्रकार होते हैं, एक सीधी लयकारी और एक टेढ़ी लयकारी। सीधी लयकारी के अंतर्गत इगुण, दुगुण, तिगुण, चौगुण, पांच गुण, छह गुण और इस तरीके की लयकारी आगे बढ़ती चली जाती है। ये लयकारियां सब सीधी लयकारी में आती हैं। टेढ़ी लयकारी के अंतर्गत आड़ की लयकारी अर्थात 3/2 की लयकारी, कुआड़ की लयकारी अर्थात 5/4 की लयकारी, बियाड़ की लयकारी अर्थात 7/4 की लयकारी, पौने दो गुण, सवा गुण, इस तरीके की जो लयकारियां हैं ये टेढ़ी लयकारी के अंतर्गत आते हैं। तो ये लय और लयकारी का अंतर होता है। अर्थात लय क्या होती है? एक निश्चित गति, एक समान गति जिसमें हम चलते हैं उसको हम लय की संज्ञा देते हैं और उस समान गति में जब हम अलग अलग मात्राओं को बोलते हैं, अलग अलग स्वरों को बोलते हैं या एक मात्रा में कई कई मात्रा बोलते हैं तो उसको हम लयकारी कहते हैं। तो ये लय और लयकारी का अंतर है। तो बच्चों, आज हमने इस अध्याय में सीखा कि लय क्या होती है और लयकारी क्या होती है। अपने अगले अध्याय में हम लयकारी से संबंधित ही चर्चा करेंगे और तालों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।